शिवराज सर है? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे तांत्रिक विद्या से यहाँ बांधा गया है, इसीलिए मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। इस पेड़ में जो लाल रंग का धागा बंधा हुआ है, उसे कल पूर्णिमा की रात को 12 बजे तुम्हें खोलना पड़ेगा। उस रात तुम्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगी। ये आवाज कैसी थी? मेरा नाम किसने लिया? अचानक से सुहानी की नजर एक परछाई पर गई जो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए घबरा कर और भी तेज चलने लगी। वो साया उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी डरो मत, मेरे साथ चलो। इसके छूते वो डरावनी औरत की परछाई वो कहाँ गायब हो गई? कौन है आप? चुपचाप मेरे साथ चलती रहो। अंदर जाओ और आगे से रात को बाहर मत निकलना। सुहानी उस लड़के का चेहरा देखना चाहती थी। कौन हो तुम? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैम, सुहानी शर्मा। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है और मेरे लिए यहाँ रूम भी बुक्ड है। इस वक्त यहाँ अकेले आ गई? नो मैम, मेरे साथ ये किसे ढूंढ रही हो तुम? जिसके साथ मैं यहाँ आई हूँ अभी तो यही था। यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेली खड़ी थी। देखो, काफी देर हो चुकी है, अंदर आ जाओ। और याद रहे, रात के 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। कौन था वो लड़का? हॉस्टल की वार्डन काफी स्ट्रिक्ट थी। उनसे हॉस्टल की सभी लड़कियां डरती थी। तो तुम मेरी नई रूममेट हो। हाय, आई एम निशा। हाय, सुहानी शर्मा। तुम अभी यहाँ क्यों आ रही हो? अभी तक कहाँ थी? वो अभी मैं हॉस्टल पहुंची हूँ जस्ट। तुम इस वक्त यहाँ आई हो? और तुम किस रास्ते से आई हो? पुराने रोड से। और तुम अभी तक जिंदा हो? क्या बात है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वो बहुत डेंजरस रास्ता है और रात के वक्त वहाँ बहुत हादसे होते हैं। आज तुम लकी थी, लेकिन हमेशा नहीं होगी। दोबारा रात को कभी उस रास्ते से मत जाना। क्यों? ऐसा क्या है वहाँ? उस रोड के पास एक कुआं है जिसे विशिंग वेल कहते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। क्या सच में ऐसा है? मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं। पर एक बात तो है कि लगभग रोज सुबह वहाँ किसी न किसी की लाश जरूर मिलती है। यहाँ की पुलिस भी रात को वहाँ जाने से डरती है। क्या तुम्हें भी डर लगता है वहाँ जाने से? हमारी वार्डन की भयानक शक्ल के अलावा का जवाब सुनकर सुहानी भी हंसने लगती है। इसके बाद निशा और सुहानी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगती हैं। आधी रात हो चुकी थी। निशा तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सुहानी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके दिमाग में उस परछाई और उस लड़के का ख्याल आ रहा था। आखिर था कौन वो लड़का? उसके आने से वो परछाई कहाँ चली गई थी? कहीं वो परछाई मुझे मारने तो नहीं आई थी? वो लड़का, उसने मुझे क्यों बचाया होगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। बेकार में ही लोगों ने आत्मा की कहानी फैला रखी और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को ऐसी झूठी खबर फैलाते हुए। कहानी झूठी नहीं है। जिसकी आवाज है। नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना सुन रखा है, इसीलिए ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे अपना काम करना ही होगा।
डर के कारण सुहानी की नींद टूट जाती है। ओह गॉड, कितना भयानक सपना था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। वो औरत, वो साया, कितना भयानक था। सुहानी, ये आवाज, क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा वहम था। जब सुहानी देखती है कि वो अपने बेड पर ही है, फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता